जब से पॉलिटिकल सेटअप यहाँ पे हुआ है, लोगों की चुनी हुई सरकार बनी है, तब से लगातार मैं देख रहा हूँ कि आतंकवाद में तेज़ी आई है। और टारगेट किलिंग में कहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन टारगेट किलिंग के बावजूद जो अभी किश्तवाड़ में कुलदीप कुमार और नज़ीर अहमद दोनों बीडीसी के मेंबर थे, इनको मारा गया, तो ये दिखाने की कोशिश की गई कि जिनके पास हथियार हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सरकार बनने के बाद तेज़ी इतनी क्यों आई? ये तो साइन ऑफ इंटरोगेशन है, सवाल है, ये सवालिया निशान है। क्योंकि अगर मौजूदा सरकार को पूछा जाए तो वो कहते हैं जी अभी तक ये यूनियन टेरिटरी है और जो फोर्स है वो हमारे हाथ में है नहीं, फोर्स जो है केंद्र के हाथ में है। और मैं समझता हूँ कि वही फोर्स है जो आज से 8-10 साल पहले थी, राष्ट्रपति रूल में भी थी, गवर्नर रूल में भी थी, आज भी वही फोर्स है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स है, मिलिट्री फोर्स है या बीडीसी के मेंबर हैं। लेकिन आज इतनी तेज़ी क्यों आई है इस पे हमें सोचना ज़रूर चाहिए, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो कभी नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो, जम्मू कश्मीर में शांति आए, लोगों का जीवन जो है अच्छा हो और अच्छी तरह लोग जिए, वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि ये मसला जो मिलिटेंसी का बना रहे। लेकिन हमें, हमारी सरकार को ये चाहिए कि जब हमारे बॉर्डर सील है, जब हमारी फेंसिंग हो रखी है पूरे बॉर्डर पे, तो ये इन्फिल्ट्रेशन कहाँ से हो रही है, कहाँ से ये उग्रवादी आ रहे हैं? सवाल तो सबसे बड़ा ये पैदा होता है। और मैं सरकार से अपील करता हूँ, दोनों सरकारों से, चाहे वो यहाँ पे नवनिर्वाचित सरकार है उमर अब्दुल्ला साहब की, और केंद्र में श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं दोनों से कहूँगा कि मिल बैठकर आपसी तालमेल से कुछ इस समस्या का हल निकालें, ताकि लोगों में जो एक डर का माहौल पैदा हो रहा है, जैसे बाहर के लोग मारे जा रहे हैं, लेबर वहाँ करने के लिए कश्मीर नहीं जाएंगे, इसी तरह से हमारे जम्मू के लोग जो कश्मीर में थे, काम कर रहे थे, अपना परिवार पाल रहे थे, वो भी मारे गए। तो मैं ये चाहूँगा कि हर आदमी का, मेरे समेत सबका ये फ़र्ज बनता है, फ़र्ज आयद होता है कि हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें। देखिए, जिस तरह से कल शाम को किश्तवाड़ के कुंतवाड़ा के अंदर 2 बीडीसी विलेज डिफेंस कमेटी के जो सदस्य थे, वो शाम के समय जो है जंगलों की ओर गए थे जानवरों के साथ, और वहाँ पर आतंकियों ने जो है उन्हें जिस तरह से जो है किडनैप किया और उसके बाद जो है उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। लेकिन बात यही समाप्त नहीं होती है। जिस तरह से जम्मू संभाग की बात करें, कश्मीर संभाग की बात करें, तो पिछले 1 महीने से लगातार आतंकी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जो केंद्र सरकार की योजना है कि किस तरह से जीरो टॉलरेंस नीति के साथ आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है, तो वो एक्शन भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आज 2 आतंकी सोपोर के अंदर मारे गए हैं, और पिछले 5 सालों की बात करें तो लगभग 900 से अधिक आतंकियों को जो है हमारी सेना ने मार गिराया है। लेकिन कल की जो घटना हुई है, कड़े शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं। और पाकिस्तान जिस तरह से आतंकियों को वहां से घुसपैठ करा रहा है, ताकि जम्मू कश्मीर में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हुई है, लोगों के अंदर जो विश्वास बना है कि हम जो है लोकतंत्र में अपने आप को अच्छे तरीके से जिस तरह से देख रहे हैं, लोगों के काम हो रहे हैं, वो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा है, जिसके चलते वो इस तरह की घटनाएं करा रहा है। मेरी जम्मू कश्मीर प्रशासन से, केंद्र सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द जो ये आतंकी बचे हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर बचे हैं, इन पर एक्शन होना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो शांति बनी हुई है वो और अच्छे से सुदृढ़ हो। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि देता हूँ। ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आए दिन आप देखिए जम्मू कश्मीर में ये हादसे हो रहे हैं, और जो इनोसेंट कल बीडीजी की किलिंग्स हुई है, ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि वो एक विलेज की, एक एरिया की सुरक्षा करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे बताइए उनका कसूर क्या है? निर्दोष लोगों की जानें कब तक जाएंगी? मैं केंद्र की सरकार और जो हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार है, इनसे गुजारिश करता हूं कि दोनों तालमेल बिठा के, दोनों इस पे मीटिंग करके, ये जो सुरक्षा की कहीं ना कहीं चूक हो रही है, ये जो कहीं ना कहीं आतंकवादी हमले हो रहे हैं, इस पर रोकथाम होना चाहिए और पड़ोसी मुल्क को इसका जवाब देना चाहिए। बार बार ये जो निर्दोष लोगों की जाने जा रही है, आप आए दिन देखिए कश्मीर में निर्दोष लोगों की जाने जा रही है, आए दिन वहाँ आतंकवादी हमले हो रहे हैं, आए दिन जम्मू में भी अब हादसे हो रहे हैं। तो आखिरकार कब तक चलेगा, कब तक खून खराबा होगा? तो
तो मैं केंद्र की सरकार, हमारे होम मिनिस्टर साहब से और हमारे उमर साहब से गुजारिश करता हूँ, इस पे हाई लेवल मीटिंग बिठा के और पड़ोसी मुल्क को इसका जवाब देना चाहिए और पड़ोसी मुल्क से इसका हिसाब लेना चाहिए। आखिरकार कब तक आप हिंदुस्तान के नौजवानों के और हमारे आर्मी की सुरक्षा बलों के खून बहाओगे? कब तक? आप बर्दाश्त की लिमिट हो चुकी है, अब बर्दाश्त का नहीं, अब जवाब देने की बारी है। ये बहुत ही निंदनीय बात है कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी को भी निहत्था मारना ये कोई अच्छी बात नहीं। ये बुजदली है, ये कायरता है। और मिलिटेंटों का कोई माँ बाप नहीं होता, उनके लिए कोई समाज नहीं होता, उनके लिए कोई धर्म नहीं होता। वो अपना कार्य करते हैं सिर्फ अपना दहशत फैलाने के लिए, और पाकिस्तान के इशारे पर ये कार्य कर रहे हैं। मैं चेतावनी देता हूँ लोगों को कि ये ऐसे कार्य बंद करें और इंसानियत के ऊपर चलें, इंसानियत का ध्यान रखें, निहत्थों को मारना बंद करें, क्योंकि निहत्थों को मारने का जो पाप है ये खुदा भी उनको माफ़ नहीं करेगा, ये अल्लाह भी उनको माफ़ नहीं करेगा, रब भी उनको माफ़ नहीं करेगा। वहाँ भी उन्होंने जान देनी है। ये अपने आप को समझें। निहत्था ये लोग हमेशा जो कार्य करते हैं निंदनीय है, लेकिन इनको भी मौत के घाट उतारा जाता है, फिर भी पता नहीं क्यों इनको ऐसा करने पे मजबूर है ये। मैं आपके माध्यम से पाकिस्तान को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप खुद भी शांति से रहो और हिंदुस्तान के हमारे जम्मू कश्मीर को भी शांति से रहने दो। नहीं तो एक दिन ऐसा होगा, पाकिस्तान का हिस्ट्री से नामो निशान मिट जाएगा। उसका हालत वो होगी, ना घर का ना घाट का। आज भी पाकिस्तान की ये हालत है, उसको खाने का राशन नहीं है, उसकी जनता भूखी मर रही है। वहाँ पेट्रोल का भाव देख लीजिए, वहाँ डीजल का भाव देख लीजिए, वहाँ जो खाने वाली अच्छी चीज़ें हैं उनका रेट देख लीजिए। उस वहाँ कहाँ तक आसमान को छू रही हैं। लेकिन पाकिस्तान को एक ही बात है कि बारूद खरीदना है और जम्मू कश्मीर में लोगों को, निहत्थे लोगों को शांति में नहीं रहने देना है, इनको परेशान करना है, तंग करना है। अगर ऐसी हरकतें पाकिस्तान करेगा, एक दिन पाकिस्तान खुद का मलिया मेट हो जाएगा, उसका सफाया हो जाएगा। मैं पुनः यही कहूँगा कि ये जो मिलिटेंसी फैला के रखी है इसको बंद करें, ये मिलिटेंसी की दुकान बंद करें और ख़ुद भी शांति से जिएँ और लोगों को भी जीने। मैं पुनः देखिए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा एक्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्मी को, जहाँ की पुलिस को पूरे अख्तियार दे रखे हैं। कहीं भी ऐसी वारदात होती है तो उनको पकड़ना नहीं, सीधा गोली मार देनी चाहिए। और आज हमारी आर्मी को ऑर्डर लेने की ज़रूरत है, उनको ऑर्डर एडवांस दिया होता है कि कोई भी ऐसा मिलिटेंट कोई भी ऐसी हरकत करता है उसको शूट एट साइड करिए। और मैं जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उनको भी ये कहना चाहता हूँ, आप भी सख्ती से निपटिए, नहीं तो आपकी सरकार भी नहीं रहेगी। लोगों की सरकार बनाई है, लोगों ने वोट दिया है आपको, लोगों ने जिता के भेजा है, ये लोगों की सरकार है, ये प्रजातंत्र की सरकार है, जहाँ आपको लोगों के हित की बात करनी होगी, अन्यथा आपकी सरकार भी नहीं रहेगी।